आखिर में एक अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ, बल्कि हकीकी इजाफा गुज़श्ता 2 बरसों में सिर्फ 12 से 15% तक रिकॉर्ड किया गया है। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि डी रेगुलेशन एक नागुज़ीर फैसला था जिसने सनत को बढ़ती हुई पैदावारी लागत, रुपये की गिरावट और अफरात ज़र से बचाया और अद्वियात की सप्लाई को मुस्तहकम किया। तहम सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक डी रेगुलेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में औसतन 32% इजाफा हुआ है, जबकि कुछ अद्वियात की कीमतें 100% तक बढ़ गई हैं। ये इंकिशाफ वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शुरू किए गए एक कौमी सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। कमेटी का कहना है कि डी रेगुलेशन से जो मुसाबकत और सरमायाकारी की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, बल्कि आम मरीजों पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। हुकूमत अब अद्विया साज कंपनियों से वजाहत तलब करने और मुमकिना मिली भगत के शवाहिद की सूरत में मामला मुसाबकती कमीशन को भिजवाने का इरादा रखती है। फार्मा इंडस्ट्री इस पॉलिसी को इस्लाही कदम करार देती है, जबकि अवाम के नज़दीक ये उनकी सेहत पर माली हमला है। लेकिन सवाल ये है, हुकूमत दवासाज कंपनीज और अवाम के दरमियान तवाज़ुन कायम कर पाएगी या इलाज सिर्फ अमीरों की पहुँच तक महदूद होकर रह जाएगा? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।